हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1000 वाट की है। तो पोलर कंपनी की है। दोस्तों, ये फुली ऑटोमेटिक है। तो इस प्रेस में फॉल्ट क्या है, सबसे पहले हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। तो इसका एलिमेंट ख़राब हो चुका है। इसके एलिमेंट को कैसे नया डालते हैं, इस वीडियो में यही आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास 1000 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस का एलिमेंट है। तो इसको हम सबसे पहले आपको निकाल के दिखाते हैं इस कवर में से। तो ये देखिए, इस कवर को थोड़ा अच्छी तरह से हम खोल लेते हैं। तो यहाँ से ये इसका एलिमेंट है, लाइट वेट ये प्रेस है। तो इसका एलिमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 वाट, 1000 वाट का है। तो इसको इसमें हम नया लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए इसके सबसे पहले बैक साइड के स्क्रू को खोलेंगे। इसको हमने खोल दिया। इसके बाद इसकी लीड होती है, इस लीड को भी हम खोल लेते हैं, क्योंकि जब लीड को खोलेंगे तभी इसकी वायरिंग ओपन होगी। अब दोस्तों, इसकी लीड को हमने निकाल लिया है। ये इसका इंडिकेटर होता है बीच में लगाया हुआ, इसको एक साइड में कर देते हैं। ये इसकी मेन लीड है, इसको भी हम एक साइड में कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका एक स्क्रू होता है बीच में, ये देखिए। इस स्क्रू को खोलेंगे तो आगे से जो इसका रोटरी होता है, जिसके द्वारा इसकी हीट को सेट किया जाता है, तो इसका कवर ये निकल गया है। तो अब ये इसका जो रोटरी है, इसको कैसे निकाला जाता है। आपने क्या करना है, छोटा सा कोई भी पेंचकस लें, यहाँ से इसको बीच में से ऐसे इसके नीचे फंसाएंगे। फंसाने के बाद ये ऐसे निकल जाता है। यहाँ पर इसके लॉक होते हैं। तो इस चीज़ की पहचान रखना, ये एक साइड में ये ऊपर उठा हुआ सा इसका सिरा है। तो ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है, उसके बीच में फंसाया जाता है। तो इसको भी हम एक साइड में कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कवर ओपन करेंगे। तो यहाँ 2 स्क्रू से निकल जाते हैं। इन 2 स्क्रू को हम खोलेंगे। अब ये 2 स्क्रू हमने खोल दिए। अब ये इसका ऊपर का जो कवर है, ये खोल दिया है। अब यहाँ पर इसका ये वेट लगा है। वेट के 2 स्क्रू एक्स्ट्रा हैं, इनको हम यहाँ से स्क्रू को खोलेंगे। तो ये खोल दिया, और इसके बाद इसको भी हम खोल लेते हैं। तो ये इसका वेट है। तो अब ये हमारा एलिमेंट है 1000 वाट का। तो ये हमारा ख़राब है। फिर भी एक बार आपको इसकी टेस्टिंग हम करवा देते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास सीरीज की वायर है, ये देखिए। इसको टच करते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। अब ये देखिए, अब जैसे इसको एलिमेंट के साथ टच करेंगे तो यहाँ हमारा जो बल्ब है वो जलना चाहिए, लेकिन अब ये ऑफ है। तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो ओपन हो चुका है, ख़राब हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको एलिमेंट को ओपन करना है। ओपन कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले इसके ये 2 स्क्रू खोल लेते हैं। अब ये 2 स्क्रू हमने खोल लिए। इसके बाद ये 2 स्क्रू भी हम खोलेंगे। अच्छी तरह से हमने इसमें एलिमेंट फिट करना है, ताकि ये हमारा जो एलिमेंट है वो दोबारा ख़राब ना हो। इसलिए आपने बड़ी बारीकी से ध्यान से एलिमेंट को चेंज करना है। अब ये हमने खोल दिया है। अब ये जो स्क्रू है, नीचे जो प्लेट लगी होती है, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये स्क्रू हमने खोल लिया है। अब यहाँ से ये कवर भी हमारा एक साइड में आ जाता है। तो अब आपने एक पेंचकस लेना है, नीचे से इसको ऐसे उठाना है। तो ये देखिए, नीचे से यहाँ से ये उठना शुरू हो जाता है। आपने निकालना है, थोड़ा ध्यान रखें, सही तरीके से निकालें तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने उठा लिया है। तो अब इसको सारे को हम निकालेंगे यहीं से, क्योंकि अगर ये चलेगा तो यहीं से। ये देखिए, हमारा ये ख़राब था तो ये टूट गया है। अब दोस्तों, हमारा एलिमेंट दोनों साइड से टूट गया है। हमने इसको उठाने की कोशिश की, लेकिन आपने फिर इसके बाद क्या करना है, ऐसे हम इसके अंदर से जो वेस्टेज निकलेगी उसको ऐसे यहाँ पर निकाल लेंगे इसमें से।
दोस्तों अगर आपका ये यहाँ पर ना अच्छी तरह से दबे तो आपने लकड़ का कोई भी गुटका ले लेना है, उसको यहाँ पर चोट मार के इसको नीचे दबा देना है। तो अब हम इसको दबाएंगे। अब दोस्तों ये पूरी तरह से सेट बैठ गया हमारा एलिमेंट, इस बेस प्लेट के साथ ये पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ गया है। तो अब हम ये हमारा जो ऑटो कट है, थर्मोस्टेट है, इसको यहाँ पर फिट करेंगे। इसको हम यहाँ से इसके स्क्रू लगा देंगे। अब ये हमारा थर्मोस्टेट फिट हो चुका है। तो एक बार आपको हम अपना जो एलिमेंट हमने इसमें डाला है इसकी टेस्टिंग करके दिखा देते हैं आपको। अगर आप कभी भी प्रेस में डालना चाहते हैं, एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से, इस तरह से आप चाहें तो डाल सकते हैं। घर पे भी अगर आप डालना चाहते हैं तो एलिमेंट, वो घर पे भी आप इसको डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, एलिमेंट के ऊपर आपने ज़्यादा चोट नहीं मारनी है, हल्की हल्की चोट मारनी है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का होता है। अगर ज़्यादा आप चोट मारेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अब एक बार आपको एलिमेंट टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास सीरीज़ का एक 2 पिन टॉप है। तो अब इसको हम सीरीज बोर्ड से टच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये एलिमेंट टेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये सही है। अब इसकी हम फिटिंग कर देते हैं प्रेस की, क्योंकि हमारा जो फॉल्ट था इसी में था। फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया है। ध्यान से देखिए, ये हमारा जो एलिमेंट है इसकी एक पिन है जो बॉडी से टच है, लेकिन इसको हम दूर करेंगे यहाँ से। ध्यान से करें आप, ऐसा ना हो कि ये स्क्रू यहाँ से टूट जाए। अब हम इसको लगाएंगे, यहाँ से दोनों स्क्रू लगाए हैं। तो ये लाइट करें, कभी एलिमेंट डालना है इसी एलिमेंट डालना है, इसका बॉडी है। अब दोस्तों इसको हमने फिट कर दिया है। एक बार आपको इसकी बैक साइड की वायरिंग दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास आपको पता है इंडिकेटर है और ये इसकी मेन लीड है। सबसे पहले हम जो फेस वाली वायर होती है रेड को हम सबसे आगे, जो इसका टर्मिनल होता है सबसे आगे, जो इसकी पत्ती होती है उसके साथ इसको हम फिट करेंगे। तो दोस्तों यही ज़रूरी होते हैं, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, यही मेन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जो रेड वायर है इसको हमने फेस वाली वायर को अब कस दिया है। तो एक बार आप फेस की वायर को देख सकते हैं, क्योंकि ये हमने सबसे आगे लेनी है। देखिए, जो फेस की वायर है हमारी, जो सबसे आगे वाली पत्ती है उसके साथ लेनी है। जो न्यूट्रल यानी कि ब्लैक है उसको हम राइट साइड में कसेंगे। इसके साथ एक इंडिकेटर की तार भी लगाएंगे और जो इंडिकेटर की दूसरी है उसको लेफ़्ट साइड वाली पत्ती के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास इंडिकेटर है। इंडिकेटर को थोड़ा सा अच्छी तरह से हम सही कर लेते हैं इसकी वायरिंग को। अब ये हमारे पास इंडिकेटर की पिन है, कोई सी भी आप ले सकते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है। तो एक इंडिकेटर की पिन को हमने ले लिया है, दूसरी हमने ब्लैक यानी कि न्यूट्रल वायर को ले लिया है। इसको हम राइट साइड वाली जो पत्ती है इसके साथ इसको हमने कसना है। तो इसको हमने कस लिया है।
तो ये कनेक्शन ही बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। इसको हमने इसके साथ कस दिया है। अब देखिए, अब जो हमारी इंडिकेटर की एक पिन बचती है, यानी कि एक लेग बचती है, इसको हम इस पत्ती के साथ जोड़ेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से कसेंगे। तो अब इसको यहाँ पर कस देंगे। अब हमारी जो प्रेस है वो पूरी तरह से वैसे ओके हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी हीट देखेंगे। अगर हीट सही है तो प्रेस सही है, अगर हीट नहीं है तो प्रेस ख़राब है। तो अब इसको हम वायर को ऐसे यहाँ से घुमा देंगे। ये इसका लॉक होता है ऊपर, इसको, ये इंडिकेटर है, इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं ऐसे। तो अब ये देखिए, यहाँ पर इसका जो बैक कवर है इसको लगाएंगे। तो अब दोस्तों हम इसको सीरीज के द्वारा चेक करेंगे। ये देखिए, इसको हमने सीरीज में कनेक्शन दे दिया है प्रेस को। अब यहाँ से थोड़ा घुमा के देखते हैं। ये देखिए, इसका मतलब ये साफ होता है कि हमारा ऑटो कट से ही वर्क कर रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे इसकी टेस्टिंग के लिए। तो ये सप्लाई का बोर्ड है, स्विच को कर देते हैं ऑफ। यहाँ से इसको ऑन करेंगे। तो जैसे ही ऑन करेंगे, अब ये देखिए, अब यहाँ से ऑन करेंगे तो देखिए, यहाँ जो हमारा इंडिकेटर है वो जल चुका है। इसका मतलब हमारी प्रेस में सप्लाई आ चुकी है, हमारा ऑटो कट एकदम से सही है। तो देखिए, अब इसकी हीट को भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने सीरीज से चेक कर लिया था कि इसमें कोई शॉर्ट नहीं है, यानी कि जो इसका एलिमेंट था वो ओके था। तो देखिए दोस्तों, ये हीट हो चुकी है। अब हमारी प्रेस एकदम से ओके हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।